बीबी शो हुआ था और उसमें बिग बॉस ने बोला था कि शो के लिए बोला था, तो जीशान कादरी को होस्टिंग के लिए रखा गया था और नीलम गिरी को ग्रैंड डांस एंट्री देनी थी और अमाल मलिक का इमोशनल परफॉर्मेंस था। और इसके बाद बाकी के लोगों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था। तो यहाँ पर शुरुआत से जानते हैं जीशान कादरी की, जहाँ होस्टिंग हुई थी तो जीशान कादरी ने एपिसोड की शुरुआत एनर्जेटिक होस्टिंग से हुई। फनी लाइन्स, कंटेस्टेंट इंट्रोडक्शन, एंटरटेनिंग और एटमॉस्फेरिया बन चुका था। जीशान कादरी ने शो का फुल एनर्जेटिक स्टार्ट दिया। उनका स्टाइल थोड़ा कैजुअल और ह्यूमरस था, जिस वजह से ऑडियंस को ओपनिंग एंगेजिंग लगी। नीलम गिरी की ग्रैंड डांस एंट्री हुई। नीलम गिरी सबसे पहले नीलम गिरी ने डांस परफॉर्मेंस दी। ग्लैमरस एंट्री, हाई एनर्जिक डांस और फुल कॉन्फिडेंस। ऑडियंस और कंटेस्टेंट दोनों इम्प्रेस्ड दिखे। अमाल मलिक का भी इसके बाद अमाल मलिक आए और उन्होंने अपना लिखा हुआ गाना परफॉर्म किया। इमोशनल वाइब्स थी, सॉफ्ट परफॉर्मेंस था, ऑडियंस कनेक्शन थी। उनकी एंट्री बाकी कंटेस्टेंट से अलग लगी क्योंकि उन्होंने म्यूजिक और इमोशन से कनेक्ट किया। अमाल ने प्रूव किया कि टैलेंट भी पर्सनालिटी का पार्ट होता है। अब यहाँ पर जो नीलम गिरी का डांस था, अब बात करते हैं, ये तो रहा लिखा पढ़ी का। अब बात करते हैं कि द बीबी शो किया कराया गया। बिग बॉस ने बांट दिया था, बोल दिया था कि द बीबी शो हो रहा है और उसमें जीशान कादरी होस्ट करेंगे और बाकी का सभी लोगों को अपने अपने करना है, तो पहले से ही समझा दिया। तो यहाँ जीशान कादरी ने शुरुआत की और उसी हिसाब से सबसे पहले नीलम गिरी आई और उन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त डांस किया अपने भोजपुरी गाने पर और वहाँ सभी लोगों ने लुत्फ़ उठाया और साथ में सभी लोगों ने भी फिर नीलम गिरी के साथ डांस किया। उसके बाद आवेश ने भी डांस परफॉर्मेंस किया था और अमाल मलिक ने अपना लिखा हुआ गाना गाया था। और इसके बाद ये जो तान्या मित्तल, अब तो नाम सोचना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता, तब कहीं क्या था। तान्या मित्तल ने भी सब लोगों के ऊपर लिख लिया, जो उसके मन में भड़ास थी वो सब कुछ लिख के और उसके बारे में बोला। सबकी खिंचाई तनाई करने के साथ साथ रहा। लेकिन यहाँ पर बाकी के लोग तो नॉर्मली रहते हैं और नॉर्मली हिसाब से दिखते हैं। किसी को लड़ाई झगड़ा करना है, किसी को कुछ करना है, तो सब अपने अपने काम के लिए जाने जाते हैं। जहाँ फरहाना और बसीर अली में बहुत अच्छे किस्म का झगड़ा हुआ था। तो फरहाना और बसीर अली का झगड़ा ये था कि इन दोनों में जहाँ फरहाना को निकाला गया था और उसको फिर सीक्रेट रूम में से भी झगड़ा हो जाता है। लेकिन बसीर अली से इतना झगड़ा होता है कि गद्दे तक उठा उठा के फेंके जाते हैं। या उन लोगों का, दोनों का तो कुछ बिगड़ नहीं रहा था। वो फरहाना बसीर अली के बेड पर चढ़ के नाच रही थी, कूद रही थी और सब पैरों से कुचल रही थी। वहीं फिर जब बसीर अली को पता चला तो बसीर अली ने भी सारे उसके बिस्तर की तितर बितर कर दी और तो और जो मैट्रेस था उसको भी उठाकर और बाहर गार्डन एरिया में फेंक दिया। तो ये था। और यहाँ बसीर अली ने खूब बेड पर भी चढ़ के खूब कूदाकादी की थी। उसमें उसकी ज्वेलरी जो रखी थी वो टूट गई थी, तो उसके लिए चिल्ला रही थी कि चिल्ला क्या,
ये दोनों तो आपस में लग ही रहे थे, लेकिन इसका लुफ्त और जो थोड़ी आग लगाने वाली बात थी वो तानिया मित्तल करती जा रही थी। तानिया जैसे ये पीछे पीछे करते थे, दोनों को एक दूसरे का पता नहीं रहता था, लेकिन तानिया मित्तल बताती थी कि जब बशीर अली ने उसका बिस्तर ख़राब किया फरहाना का, तो तानिया मित्तल ने बोला कि देख तेरा बिस्तर बशीर अली ने ख़राब कर दिया है और तेरे बिस्तर पर जूते पहन कर चढ़ा और वहाँ कूदाकादी की, और इस तरीके से उसमें थोड़ी नमक मिर्च लगा के उसने थूक खूब अच्छा खासा कर दिया। तो इसी वजह से बशीर अली और फरहाना के बीच में अच्छा खासा झगड़ा हुआ। उसके बाद जो ये बात कर रहे थे हम लोग द बीबी शो के, तो द बीबी शो में नीलम गिरी का डांस बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास लगा, सभी को पसंद आया। और वहीं आवेज का भी डांस अच्छा था और अमाल मलिक का भी परफॉर्मेंस अच्छा था, उसने भी अच्छा किया। लेकिन मृदुल तिवारी और कुनिका जी ने जो किया था, मृदुल तिवारी को काम दिया गया था स्क्रिप्ट लिखने का, तो उसने स्क्रिप्ट लिखी और एक्टिंग भी की कुनिका के साथ, कुनिका बेटा बनके और कुनिका उनकी माँ बनके किया था। तो इनका परफॉर्मेंस थोड़ा कम लगा क्योंकि सभी लोगों को इनसे कुछ अच्छा खासा ज़्यादा की आशा थी, लेकिन यहाँ पर इन लोगों का थोड़ा धीमा लगा। फिर उसके बाद ये जब पूरा शो हो गया था द बीबी शो, इसके बारे में फिर जब खाना खा रहे थे सभी लोग, उस वक्त बिग बॉस ने बोला गौरव खन्ना को कि गौरव खन्ना आप कन्फेशन रूम में आइए, और उसके बाद खाना छोड़कर ही गौरव खन्ना कन्फेशन रूम में गया। तो उससे पूछा गया कि अब इसका जजमेंट कौन करेगा, जो द बीबी शो हुआ है उसका जजमेंट तो आप ही करेंगे गौरव खन्ना। तो फिर गौरव खन्ना से जजमेंट करवाया गया, तो कि आपको कैसा लगा उसके सबसे पहले जिसका हुआ उस तरीके से आप बताइए। तो सबसे पहले अमाल मलिक के बारे में पूछा था कि अमाल मलिक का कैसा परफॉर्मेंस गया, तो गौरव खन्ना ने बोला कि अमाल मलिक ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और अमाल मलिक इस मामले में पास है। तो इसके बाद यहाँ पर नीलम गिरी और आवेश दरबार और प्रणीत मोरे इनके भी लिए गए थे, प्रणीत मोरे के लिए गया था, तो प्रणीत मोरे को भी पास किया गया। लेकिन मृदुल तिवारी और कुनिका जी का यहाँ फेल बताया गया, तो उसके चलते बिग बॉस ने उनका राशन काटा और उसी हिसाब से जो पास है उनको मिला राशन, और जो फेल है उसकी उनकी वजह से काटा गया राशन। तो यहाँ पर जो नीलम गिरी का डांस परफॉर्मेंस था उसने भी बढ़ोतरी की। कुछ हद तक यहाँ एक झगड़ा हुआ था तानिया मित्तल और नेहल में हो रहा था, तो उस वक्त नेहल ने बोला था कि तुम अपना ज़्यादा बखान करती हो, उसकी इतनी ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर तानिया मित्तल ने बोला था कि मैं किस चीज़ का बखान करती हूँ, ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये तो जीशान जी ने जो मेरे साथ एंट्री ली थी उस वक्त मेरे साथ मेरे बॉडीगार्ड थे, तो उनकी वजह से उन्होंने ये बात फैलाई थी कि 150 बॉडीगार्ड हैं और 150 बॉडीगार्ड मैंने नहीं फैलाए। और मैं क्या पागल हूँ, मैं इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद और इस तरीके की बातें करूँगी? क्या मैं जानती नहीं हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना? और फिर मुझे इतना सब कुछ कहने की ज़रूरत क्या पड़ गई, जब मेरा स्टाइल ही है ये सब कुछ, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है ये सब कुछ। उस वक्त ये बोलती है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि मैं ये भी नहीं समझूंगी क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। लेकिन यहाँ जो बीबी शो हो रहा था उसमें तानिया मित्तल ने सबके ऊपर लिखा भी था और बोल बोल के बताया भी था कि यहाँ उन्होंने जो बोला भी था गौरव खन्ना के लिए इस तरीके से लाइनें बनाई गई थी कि जब भी गौरव खन्ना की पोल खुलती है तो उनके पसीने छूट जाते हैं, कुछ इसी तरीके का था। तो सब कुछ मिला के यही मुझे लगा कि जहां वो 150 बॉडीगार्ड का आरोप लगा रही थी जीशान कादरी के ऊपर, कि ये बात जीशान कादरी ने कही है, मेरी नहीं है ये चीज़। तो आप लोगों ने देखा होगा
कि जब तान्या मित्तल एंट्री ले रही थी मैं एंट्री के लिए, तो उस वक्त बॉडीगार्ड साथ में थे। अगर बॉडीगार्ड इसको दिखाने नहीं थे और इसका लाइफ स्टाइल है, इसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, तो कितने भी बड़े से बड़ा धुरंधर जाए, वैसे तो इतने बड़े लोगों को वहाँ एंट्री होती नहीं है, क्योंकि वो आते ही नहीं है बिग बॉस में इतना सब कुछ करने के लिए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सब कुछ होता है, तो उनको ज़रूरत नहीं होती है। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि बॉडीगार्ड अगर कोई रखता है तो अपना बाहर तक ही रखता है। स्टेज तक बॉडीगार्डों को कौन ले जाता है? क्या स्टेज तक बॉडीगार्ड गए थे इसके? ठीक है, तो यानी कि दिखाने का, हाथी के दांत दिखाने के, तो दिखावा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? चलो यहाँ पर आई। अब उसने प्रणीत मोरे के लिए भी बात बोली थी कि तुझे क्यों मिर्ची लग रही है, मेरे वहाँ आए तो ये दिखाएं वो दिखाएं, सबके ऊपर मतलब कुछ न कुछ बोला था। तो उसमें 150 बॉडीगार्ड का नाम भी लिया गया था और ये भी दर्शाया गया था कि 150 बॉडीगार्ड हैं, किसी में दम हो तो मतलब कुछ भी सही। लेकिन वो 150 बॉडीगार्ड कह के जीशान जी का भी नाम ले लेके, हालांकि जीशान कादरी शुरू से ही जानते थे इसकी सारी हकीकत, क्योंकि पहले से ही इसके तान्या मित्तल के फादर को यानी कि रवि मित्तल को जानते थे जीशान कादरी, और वो एक जॉब करते हैं रवि मित्तल। तो इस तरीके से उनको तान्या मित्तल की सारी बैकग्राउंड के बारे में बिल्कुल ठोस सबूत के साथ पता था। और ये चीज़ बिग बॉस के घर में बोला भी था ईशान कादरी ने कि ये सब कुछ फेंक रही है, जो कुछ भी नहीं है, ये मैं इसके फादर को जानता हूँ और रवि मित्तल जॉब करता है, ये है वो है, सबके बारे में बताया होगा, लेकिन मुझे नहीं देखने को मिला। तो मैं तो ये जो बात बता रहे थे जीशान कादरी बाहर आके, उसके बारे में तब मैं इस चीज़ को बता रही हूँ। तो कुल मिलाकर जो सामने आया 10वां दिन, तो 10वां दिन में सभी लोगों ने अपनी अपनी भड़ास निकाली थी। सबसे ज़्यादा भड़ास निकली थी तान्या मित्तल की, क्योंकि उसका काम क्या होता है कि वो सब कुछ शुरू से ही लेके चल रही है और वहाँ से घर से ही लेके निकली थी कि मुझे ये करना है, और उसी हिसाब से वो पूरा का पूरा करती जा रही थी। अब बाद में क्या हुआ वो सारी दुनिया को पता है, लेकिन जहाँ वो ये कहती है कि नहीं नहीं मैं इस तरीके का नहीं बोलती हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का पार्ट है, तो हमें उससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन हम तो इस बात के कह रहे हैं कि जहाँ एक जगह वो ऐसे बोलती है कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं क्या इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ जो कि मैं इन चीज़ों को नहीं समझूंगी, मैं क्यों बोलूँगी, क्यों अपना दिखावा करूँगी, यार मेरी तो ज़िंदगी का पार्ट है ये, तो मैं तो जीती हूँ उस चीज़ को, दिखाने की मुझे ज़रूरत क्या पड़ी। वहीं 10वें दिन उसने जब लिखा सब लोगों के लिए, तो उसमें अपने भी ये चीज़ लिखी थी कि एक लड़की जो 12वीं पास है वो यहाँ दिखाने आई थी कि कम पढ़ी लिखी होने के बाद भी वो कहाँ तक पहुँच सकती है। तो ये चीज़ थोड़ी अटपटी लगती है बस, और कुछ उससे हमारी कोई जातीय दुश्मनी नहीं है जो हम उससे इस तरीके के लेंगे। लेकिन हमारा काम है रिव्यू देना, एंटरटेन कराना और एंटरटेन होना। तो इस तरीके से जितना भी तान्या मित्तल ने घोल घपाल करके दिया सभी को, बहुत एंटरटेन दिया, और इसीलिए इस चीज़ को भी उसने स्वीकार किया अपनी उस पोएम में कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, हर सैटरडे को प्रशंसा तो मेरी ही होती है, क्योंकि ये चीज़ सब कुछ लेके चली थी शुरुआत से, और वो लेके चलने में सफल भी होगी। अब वो अलग मायने उड़ाते हैं कि आज की तारीख में वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, लेकिन मनोरंजन भरपूर दिया। तो ये था बिग बॉस का 10वें दिन का हाल। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। हाँ, अगर आप लोगों को अगर वायरलेस माइक चाहिए
तो आप इस बढ़िया से बढ़िया माइक लेने के लिए नीचे क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से अपने लिए माइक, वायरलेस माइक ले सकते हैं। तो ये था आज का। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय।